वंदे मातरम। विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आइए हम सब फिर से मिल रहे हैं 9वीं इकाई में। 9वीं इकाई में हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बात स्पष्ट की गई है। इतिहास से जुड़ी हुई बात इस 9वीं इकाई में हमारे सामने रखी गई है। हमारे देश की बात यहाँ पर बताई गई है। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि को यानी कि मेहमान को देवता के तुल्य माना गया है, यानी कि भगवान के समान माना गया है। अतिथि के धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना आने वाला मेहमान किस जाति का है, किस धर्म का है, आने वाला मेहमान जो है वो कौन है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन उसका स्वागत करना ही हमारी संस्कृति है, ये बात स्पष्ट होती है। आने वाला मेहमान चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, लेकिन उसका स्वागत करना ही हमारा धर्म है, यह बात यहाँ पर स्पष्ट की जाती है। इतिहास के आधार पर लिखी गई ये जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है। मुख्य बात यही है कि अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान ही भगवान के स्वरूप होता है, या तो मेहमान अतिथि ही भगवान है, ईश्वर है, क्योंकि हम ईश्वर को ही सर्वोपरि मानते हैं। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी में एक पात्र के जरिए, ममता नाम का जो पात्र है उसके जरिए हमें यही बात, भारतीय संस्कृति की मूल बात बतानी चाहिए। इस कहानी की मुख्य पात्र जो ममता है, और इसी भावना के अनुसार वो अपना पूरा जीवन गुजारती है और अनुसरण करती है। उसका त्यागमयी आचरण हमें प्रभावित किए बिना रह नहीं सकता। उन्होंने इतना त्याग किया है, ममता ने अपने जीवन में जो त्याग भाव दिखाया है वो हमारी आंखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। यहां पर ऐसे ही कुछ बात हमारे सामने रखी गई है। तो आइए हम सब इस कहानी को आगे समझते हैं। रोहतास दुर्ग की बात है। रोहतास दुर्ग, दुर्ग यानी कि किला, और रोहतास दुर्ग कहां पर है? तो बिहार के रोहतास जिले में, बिहार के अंदर रोहतास जिला है, और वहां पर स्थित आया हुआ एक प्राचीन दुर्ग है, बहुत पुराना। शायद लगभग 17वीं शताब्दी में ये बना था, या तो 17वीं शताब्दी की बात है ये। तो 17वीं शताब्दी का जो ये रोहतास दुर्ग है, किला है, उसकी बात है। उसके प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ यानी कि भवन का, महल का फाटक के पास वाला एक कमरा, फाटक यानी कि दरवाजा, दरवाजे के पास वाला जो एक कमरा है उसको प्रकोष्ठ कहा जाता है। तो प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती, उस प्रकोष्ठ में, उस कमरे में एक युवती बैठी है जिनका नाम है ममता, जो शौण नदी का नाम है। शौण नदी वहां पर बह रही है, उसकी बात है। शौण नदी के तीक्ष्ण यानी कि तेज गंभीर प्रवाह में, गंभीर प्रवाह माते पानी का जो बहाव है, तेज पानी का जो बहाव है, उसमें जो गहरा पानी है उसको वो देख रही है। मन में वेदना भरी हुई है, पीड़ा, दुख भरा हुआ है उसके मन में, और मस्तक में यानी कि अपने सिर में आंधी चल रही है एक प्रकार से, यानी कि धूलिपूर्ण प्रचंड वायु एक प्रकार से अंधड़ चल रही है, विचारों की अंधड़ यहां ममता के मन में चल रही है। आंखों में पानी की बरसात लिए, यानी कि आंख में दुख के आंसू भी है, आंख में दुख के आंसू है, और इस प्रकार से वह विकल थी, यानी कि बेचैन लग रही थी, व्याकुल लग रही थी, वो विचारों में खोई हुई थी। अब ममता कौन है? तो रोहतास दुर्ग के मंत्री, रोहतास का जो किला है, दुर्ग है, यहाँ के जो मंत्री है जिनका नाम है चूड़ामणि। ये चूड़ामणि की एकमात्र यानी कि अकेली वो दुहिता थी। दुहिता यानी कि उनकी पुत्री थी। चूड़ामणि की बेटी है ये ममता।
उसके लिए कोई अभाव होना, अभाव यानी कि कोई कमी होना, किसी चीज की कमी होना, किसी बात की कमी होना, ये असंभव था, यानी कि अशक्य था। जो संभव न हो ऐसा, मतलब उनके लिए सब कुछ संभव था, शक्य था। परंतु वह विधवा थी। विधवा यानी कि बेवा, जिसका पति मर गया है, ऐसी औरत, ऐसी स्त्री, तो वो खुद विधवा थी और उसकी विडंबना का अंत नहीं था। विडंबना यानी कि भाग्य की जो विचित्रता थी, उसके नसीब ही शायद ऐसे थे कि वो विधवा बन चुकी थी, उनका पति मर गया था, तो उनका तो कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया है। चूड़ामणि उस प्रकोष्ठ यानी कि उस कमरे में आते हैं, ममता के कमरे में आए हैं। शौण के प्रवाह को, शौण नदी के प्रवाह, पानी का प्रवाह जो बह रहा है, और उसके कलनाद में, कलनाद पानी की ध्वनि, पानी की आवाज, पानी जो बहता है उससे जो आवाज पैदा होती है, ध्वनि पैदा होती है, उसमें ममता अपने जीवन को मिलाने में, ममता उस पानी के प्रवाह को देख रही है, साथ साथ वो अपने जीवन को उस पानी के बहाव में मिलाने में वो बेसुध थी, यानी कि खोई हुई थी, उसका ध्यान नहीं था, वो तल्लीन थी, बेखबर थी। इसीलिए पिता का आना वो जान नहीं सकी कि मेरे पिताजी प्रकोष्ठ में आए हैं, कमरे में आए, ये बात उसको पता नहीं लगती है। चूड़ामणि व्यथित हो जाते हैं, अब चिंतित, पीड़ित, दुखी हो जाते हैं। चूड़ामणि को दुख होता है अपनी बेटी को देख करके। वो स्नेह पालिता, बड़े प्यार से जिसने उसे पाला है, उस पुत्री के लिए वो क्या करे, यह वो स्थिर नहीं, निश्चित, पक्का नहीं कर सकते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं, वो पक्का नहीं कर सकते थे। वे लौट करके तुरंत बाहर चले जाते हैं, बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, बहुधा अगर ऐसा होता, लगभग ऐसा होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। दुश्चिंता यानी कि आशंका, बुरी चिंता थी, आज बुरी चिंता थी, दुश्चिंता थी उसके मन में आज, और इसीलिए उसके पैर सीधे नहीं पड़ते थे, मतलब ठीक तरह से वो चल भी नहीं पा रहे थे अपनी बेटी की चिंता की वजह से। एक पहर बीत जाता है, पहर यानी कि समय, 3 घंटे का समय जो होता है, 3-3 घंटे का समय होता है, उसको पहर बोला जाता है। 24 घंटे में 8 पहर आते हैं, 3-3 घंटे का। तो उस प्रकार से एक पहर बीत जाने पर वे फिर से ममता के पास आते हैं, और उस समय जब वो दोबारा ममता के पास आते हैं तो उस समय उनके पीछे 10 सेवक, जो अनुचर है, सेवा करने वाले जो अनुचर है, वो भी उनके पीछे सब चांदी के थाल लेकर के, और चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ भर के वो सब वहां पर आते हैं। इतने सारे पद शब्द सुनकर, पांवों की आवाज, एक साथ बहुत सारे लोग आए, 10 सेवक है, अनुचर है, पिताजी है, तो उसके पद शब्द, पैरों से निकलने वाली, पांवों से निकलने वाली जो आवाज है, वो सुन करके ममता घूम करके पीछे देखती है। मंत्री ने सब थालों को वहां पर रखने का संकेत किया है, इशारा किया है अनुचरों को, सेवक को, कि सब थाल यहां पर नीचे रख दीजिए। थालों को रखने का इशारा किया उन्होंने। अनुचर थाल रख करके वापस चले जाते हैं, यानी कि जो सेवक है सब अनुचर, वो थाल रख करके सब वापस वहां से चले गए हैं। ममता ने तुरंत ये देखा है, अब ममता जागरूक हो गई है, तो वो पूछती है, वो सब देख करके ममता पूछ बैठ के, यह क्या है पिताजी, कि ये सब क्या है? तेरे लिए बेटी उपहार है, पिताजी बताते हैं, चूड़ामणि बताते हैं कि तुम्हारे लिए उपहार, भेंट, सौगात है तुम्हारे लिए, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। ये थालों पर ढका हुआ जो आवरण था, जो पर्दा था, जो ढका हुआ एक वस्त्र था, उसको वो हटा देते हैं। उस समय स्वर्ण का पीलापन, स्वर्ण यानी कि सोना, सोने से भरे हुए थाल थे शायद, तो सोने से भरे हुए थाल, उसका जो पीलापन है, सोना पीले रंग का होता है, तो पीलापन, सुनहरी संध्या में, संध्या का समय है, शाम का समय है, और उस समय सुनहरा वातावरण बना हुआ है, उसमें संध्या के समय विकीर्ण होने लगता है, यानी कि चारों तरफ इस सुवर्ण का प्रकाश फैल जाता है। ममता चौंक जाती है, आश्चर्य होता है ममता को, इतना स्वर्ण यानी कि इतना सारा सोना, यह कहां से आया है? वो अपने पिताजी से पूछ बैठती है कि पिताजी इतना सारा सोना कहां से आया?
चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। पिताजी उसको चुप कराते हैं कि बेटी तुम चुप रहो, ये सब सोना जो है वो सब तुम्हारे लिए है। तो ममता समझ जाती है, वो कहती है कि क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? उत्कोच यानी कि घूस या तो रिश्वत। वो समझ जाती है कि मेरे पिताजी ने रिश्वत ली है, इससे घूस ली है एक प्रकार से। तो वो कहती है कि पिताजी ये तो शत्रु यानी कि दुश्मन का उत्कोच आपने स्वीकार कर लिया है। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। अनर्थ यानी कि बहुत बुरा है, ये अर्थ यानी कि सही नहीं है, अच्छा नहीं है, ये धन नहीं है, यह पैसा नहीं है, यह तो बहुत बुरी बात है, लौटा दीजिए पिताजी। ममता अपने पिता से वो उत्कोच, वो धन वापस शत्रु को लौटाने के लिए कहती है कि पिताजी इसको वापस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग तो ब्राह्मण हैं। वो खुद समझती है कि हम लोग तो ब्राह्मण हैं और इतना सोना लेकर क्या करेंगे, इतना सारा सोना हमारे पास आएगा तो हम इसका क्या करेंगे, हम तो ब्राह्मण हैं, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है हमें। तो पिताजी के चूड़ामणि कहते इस पतोन्मुख शब्द दिया है। पतोन्मुख यानी कि जिसका पतन नज़दीक हो, शीघ्र होने वाला हो, ऐसा, यानी कि जिसका विनाश नज़दीक में होने वाला है, ऐसा प्राचीन यानी कि पुराना, पुरातन, बहुत पहले का सामंत वंश का। सामंत यानी कि वीर योद्धा, किसी राज्य का जो बड़ा सरदार होता है उसको सामंत कहा जाता है। तो ये सामंत वंश का जो सामंत कुल है उसका अंत समीप है, नज़दीक में ही उसका अंत होने वाला है। किसी भी दिन शेरशाह यानी कि जो भारत में जन्मे पठान, पंजाब के होशियारपुर ज़िले में जो पठान जाति रहती थी, वहाँ की बात है उसकी। वो पठान शेरशाह जो था वो रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, यानी कि अपना अधिकार, अपना कब्जा जमा सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, यानी कि मंत्री पद। चूड़ामणि कहते हैं कि अगर शेरशाह यहाँ पर आ गया, शेरशाह आक्रमण करने वाला है और वो रोहतास दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लेगा, तो उस वक्त मंत्रित्व मेरा नहीं रहेगा, मैं मंत्री पद पर रहूँगा नहीं। तब के लिए बेटी, मतलब उस समय ये सब काम में आएगा। तो हे भगवान, बेटी कहती है, समझदार है ममता, तो वो कहती है कि हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, विपद यानी कि आपत्ति, संकट के लिए आपने पहले से इतना आयोजन किया। आयोजन यानी कि पूर्व व्यवस्था, पहले की व्यवस्था, संकट आने से पहले ही आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है। परम पिता की इच्छा, परम पिता यानी कि ईश्वर, भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, आपने इतनी हिम्मत दिखाई। भगवान के मर्जी के आगे, भगवान की जो मर्जी है वैसे ही होगा। तो परम पिता की मर्जी के आगे, इच्छा के आगे आपने इतना साहस किया, इतनी हिम्मत की, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? ममता अपने पिता चूड़ामणि से पूछती है कि क्या अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम भीख मांगने जाएंगे, तो क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न नहीं देगा? थोड़ा सा अन्न खाने के लिए कोई नहीं देगा? यह असंभव है, यानी कि जो संभव न हो ऐसा, यह अशक्य है। मतलब कोई तो हमें थोड़ा बहुत खाने के लिए दे ही देगा, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। फेर दीजिए पिताजी, मतलब ये विचार को बदल दीजिए, ये काम आपने जो किया है वो बदल दीजिए। मैं कांप रही हूँ, मुझे कुछ हो रहा है, ये अच्छा नहीं है जो आपने किया है। इसकी चमक, जो प्रकाश है, जो आभा है, ज्योति है इस सोने की जो प्रकाश, सोने का प्रकाश है, जो सोने की जो आभा है, वो मेरी आंखों को अंधा बना रही है। मतलब मैं अच्छी तरह से इसको देख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, आपने जो किया है वो सही नहीं किया है, इसीलिए फेर दीजिए, आपका निर्णय भी बदल दीजिए। मूर्ख है पिताजी, चूड़ामणि जो है वो अपनी बेटी को मूर्ख समझते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, कहकर चूड़ामणि वहाँ से चले जाते हैं, अपनी बेटी को मूर्ख समझकर वो चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन की बात है कि दूसरे दिन डोलियों का तांता आ रहा था, एक साथ बहुत सारी डोलियाँ जिसमें औरतों को बिठाया जाता है, उसकी बात है। सवारियाँ जिसको बोलते हैं, पालकियाँ जिसको बोलते हैं। तो ऐसी पालकियों का तांता मतलब एक साथ लंबी पंक्तियाँ, कतार में बहुत सारी डोलियाँ इस प्रकार से आ रही थी। मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगता है, मतलब मंत्री का हृदय घबरा जाता है, उसे कुछ अंदेशा है, कुछ शक है, जो डर है उसे शायद यही होने वाला है, इसीलिए वो घबरा जाते हैं, उसके मन में डर पैदा हो जाता है। वे अपने को रोक ना सके, अपने आप को चूड़ामणि रोक नहीं सकते हैं,
उन्होंने जाकर के रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। वो जाते हैं दरवाजे पर, तोरण यानी कि घर या तो नगर का बाहरी फाटक, बाहरी मुख्य दरवाजा जो होता है वो तोरण, वहां पर जाकर वो डोलियों का आवरण यानी कि पर्दा जो था, कपड़े का पर्दा जो लगा हुआ था डोलियों पर, उस पालकियों पर, वो खुलवाना चाहते हैं, वो उठाना चाहते हैं। तो पठान सैनिक वहां साथ में है, वो पठान कहते हैं सब कि यह महिलाओं का अपमान करना है। अगर इस प्रकार से आप इसको देखेंगे, पर्दा उठाएंगे, तो इस प्रकार से तो क्या होगा कि महिलाओं का अपमान होगा, इसीलिए आप इस डोलियों को खोल करके देख नहीं सकते, या तो डोलियों को इस प्रकार से पर्दा आप उठा नहीं सकते। इस प्रकार से बात बढ़ जाती है, आमने सामने चूड़ामणि और पठान सैनिकों में बात बढ़ जाती है, यानी कि झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर तलवारें खींची गई यानी कि लड़ने के लिए तलवारों को जो म्यान से बाहर निकालते हैं, म्यान होता है एक प्रकार का कवर होता है, उसमें से बाहर निकाली जाती है और पठान सैनिक और चूड़ामणि के बीच में लड़ाई होती है और उसमें मंत्री चूड़ामणि वहीं पर मारे जाते हैं, वो खुद मारे गए। अब क्या होता है कि राजा वहां का जो था रोहतास दुर्ग का जो रानी थी, और कोष यानी कि वहां संचित जो धन था, एकत्रित किया हुआ धन दौलत जो थी, वो सब छली शेरशाह के हाथ में, छली यानी कि कपट करने वाला जो शेरशाह था उसके हाथ में पड़ जाते हैं। उसके हाथ में वो सब कुछ आ जाता है, जो पठान शेरशाह है उसके हाथ में आ जाता है। निकल गई है ममता कहीं निकल जाती है, वहां से छूट जाती है। डोली में भरे हुए पठान सैनिक, इस डोलियों में कोई औरतें नहीं बैठी हुई थी, लेकिन औरतों के भेष में रूप बदल करके यहाँ पठान सैनिक सभी डोलियों में भरे हुए थे। वो सब वहाँ सैनिक आ जाते हैं और पूरे दुर्ग भर में यानी कि पूरे किले भर में वो सब फैल जाते हैं, लेकिन ममता उसको कहीं मिलती नहीं है। मतलब ममता वहाँ से कहीं पर चली गई है, भाग गई है। अब काशी के उत्तर में, काशी यानी कि वाराणसी या तो बनारस जिसको हम कहते हैं, तो वो वाराणसी के उत्तर दिशा की बात है। वहां पर स्थित धर्म चक्र यानी कि धर्म समूह, वहां से धर्म का जो प्रचार होता था, भगवान बुद्ध के समय की बात है ये। तो उस समय धर्म चक्र विहार था, वहां पर बौद्धों का मठ होता है, उसको विहार बोलते हैं। बौद्ध धर्म में जो मठ होता है, जो बौद्ध धर्म में आश्रम होता है, उसको मठ कहा जाता है। तो बौद्ध विहार में मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश, भारत का एक प्राचीन क्षत्रिय राजवंश है मौर्य, और गुप्त सम्राटों को, गुप्त जो प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में एक था। ऐसा गुप्त सम्राट यानी कि साम्राज्य का जो स्वामी है वो तो मौर्य, और गुप्त सम्राट उसका शासक, उसने वहां पर कीर्ति का खंडहर यानी कि प्रसिद्धि का यश मिले, ख्याति मिले, ऐसे जो महल बनवाए थे उसके खंडहर यानी कि गिरे हुए मकान के अवशेष आज भी मौजूद है, उसकी बात है। तो ऐसे जो खंडहर है, उस खंडित शिखरों वाले, खंडित यानी कि टूटा हुआ भाग है, टूटे हुए अवशेष है, उसके शिखर यानी कि टोच जो है, सिरा अग्रभाग ऊपर का भाग, उसमें शिखरों वाले भवन जो है, बड़े बड़े प्रासाद यानी कि बड़े बड़े जो महल थे, आज वो तृण गुल्मों से, घास और लताएं, झाड़ी वहां फैल गई है, क्योंकि वहां आज कोई रहता नहीं है। टूटे फूटे सब भग्नावशेष में वहां सब ये महल है, उसमें ढके हुए प्राचीन यानी कि पुराने और ईंटों के ढेर में आज सिर्फ और सिर्फ वहां ईंटों के ढेर पड़े हुए हैं, बिखरी हुई भारतीय शिल्पकला। ईंटों के ढेर में भारतीय शिल्पकला की बात यहां पर बताई है कि जो हाथ की कारीगरी है, जो हस्तकौशल है, पत्थरों के ऊपर जो कौशल काम किया जाता है कारीगरों के द्वारा, वो भारतीय शिल्प की विभूति को, ऐश्वर्य, महिमा, भारतीय शिल्प की जो महिमा है वो गर्मी की ऋतु जो है, गर्मी की ऋतु में चंद्रिका यानी कि चांदनी की बात है, चांदनी का प्रकाश फैला, उसमें स्वयं को शीतल कर रही थी। मतलब आज वहां कुछ भी मौजूद नहीं है सही अर्थ में। महल थे,
प्रासाद राजा महाराजा के, लेकिन आज भग्नावशेष में टूटे फूटे अवशेष आज मिल रहे हैं। और ऐसे में वहां पर शीतलता, चांदनी के प्रकाश में, गर्मी के मौसम में चांदनी के प्रकाश में वहां शीतलता मिल रही है, शीतलता दे रही है। जहां पर गौतम का यानी कि भगवान बुद्ध की बात है, भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध की बात है, उन्होंने उपदेश ग्रहण करने के लिए, उपदेश यानी कि आदेश या तो परामर्श, शिक्षा ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय यानी कि 5 वर्ग का सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को धर्मोपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले 5 वर्ग के 5 लोगों को जो उपदेश दिया था वो पंचवर्गीय नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे 5 वर्गों के समूह, तो पंचवर्गीय भिक्षु, जो भिक्षुक है, जो बौद्ध सन्यासी है, उसकी बात है, उसको पहले मिले थे। उसी स्तूप के नीचे, स्तूप यानी कि बौद्ध मठ, बौद्ध धर्म के जो मठ है, बौद्ध धर्म का जो आश्रम है, उसकी बात है। स्तूप के भग्नावशेष में, भग्नावशेष यानी कि खंडहर जो टूटे फूटे हाल में है, टूटी फूटी अवस्था में है, उसकी मलिन छाया में, मैली फीकी छाया में, क्योंकि आज वहां चमक नहीं रही है, मलिन छाया में एक झोंपड़ी है, यानी कि एक कुटिया है, एक कुटी है, छोटा सा झोपड़ा वहां बना हुआ है। उसके दीपालोक में, दीपालोक यानी कि दिए का प्रकाश जो है, ऐसे दीपालोक में, दीपक का जो प्रकाश है, उसमें एक स्त्री बैठी हुई है और वो स्त्री वहां पर पाठ कर रही है, यानी कि पढ़ने की क्रिया, अध्याय कर रही है। कुछ किताब में से वो कुछ पढ़ रही है और वो किताब है श्रीमद् भगवद गीता की बात है। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, उसका वो श्रीमद् भगवद गीता का वो पाठ अध्ययन कर रही है। अनन्याश्विश्चयन्तयो माये जनाः पर्युपासते, यहाँ पर अधूरा श्लोक दिया है, पूरा होता है इस पर तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। इस प्रकार से ये पूरा श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग अनन्य भाव से यानी कि अच्छे भाव से मेरा चिंतन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उन भक्तों के लिए भगवान की बात है कि योगक्षेम को मैं वहन करता हूं। इस प्रकार से भगवान खुद बता रहे हैं। फिर अचानक पाठ रुक जाता है, अचानक उन्होंने कुछ देखा तो पाठ करना बंद कर देती है। एक भीषण यानी कि भयानक, भयावह, जो डरावनी हो, ऐसा डर लगे, ऐसा एक हताश, जो निराश हो गई है, ऐसी एक आकृति, ऐसी एक आकार, एक ऐसी मूर्ति दीपक के, दिए के मंद यानी कि धीमा जो है, मंद ऐसे प्रकाश में जो आभा, जो ज्योति है, दिए की ज्योति है, उसके सामने खड़ी थी। एक आकृति उसके सामने मंद प्रकाश में, उसको अंधेरे में दिखाई दे रही है। वो स्त्री उठती है अपनी जगह से, उसने कपाट बंद करना चाहा। सबसे पहले तो वो चाहती है कि मैं कपाट बंद कर दूं। कपाट मतलब दरवाजा, द्वार जो है, किवाड़ जो है अपनी झोंपड़ी का, वो बंद करना चाहती है कि मैं बंद कर दूं। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, वो व्यक्ति आने वाली जो है वो कहती है, माता मुझे आश्रय चाहिए। आश्रय यानी कि आसरा, ठिकाना, मुझे रहने की थोड़ी जगह चाहिए, मुझे रहने के लिए थोड़ा आसरा चाहिए। वो आसरा चाहता है। तो वो स्त्री, वो औरत उसे पूछ बैठती है कि तुम कौन हो। वो स्त्री पूछती है कि तुम कौन हो। इस प्रकार से वो परिचय लेना चाहती है। अब आने वाला व्यक्ति जो है वो अपने परिचय में क्या कहता है, वो कौन है, यह सब हम आने वाले दूसरे भाग में हम सब देखेंगे। आने वाले दूसरे भाग तक आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।